स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एटीएम कम डेबिट कार्ड की पिन कैसे बदलें। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ आपको ये एटीएम कम डेबिट कार्ड मिलता है और इसी के साथ एक लिफाफे में 4 अंकों का पिन मिलता है जिसकी सहायता से आप इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और वो जो पिन होता है वो इस तरह से एक लिफाफे में यहाँ लिखा होता है और कार्ड के साथ ही आपको एक यूजर गाइड भी मिलती है। उस यूजर गाइड में कार्ड को उपयोग करने का पूरा तरीका दिया होता है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगर आपका खाता पुराना है और आपको एटीएम कार्ड न मिला हो तो आप बैंक में रिक्वेस्ट करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपको वो कार्ड मिलता है तो जिसके भी नाम से वो कार्ड इश्यू हुआ है वो व्यक्ति यहाँ जो पीछे एक सफेद पट्टी दी होती है उस पर सिग्नेचर कर ले। एक बात का ध्यान रखें, पहली बार इस कार्ड का इस्तेमाल आप एसबीआई के एटीएम में ही करें। एक बार ये एक्टिवेट हो जाए फिर आप इसका इस्तेमाल दूसरे बैंकों के एटीएम्स में भी कर सकते हैं। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें, पहली बार इस कार्ड का किसी एटीएम में इस्तेमाल करते समय आपको उसी पिन का इस्तेमाल करना है जो कि आपको बैंक की तरफ से मिला है। बाद में आप इसको चेंज कर सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर होता है कि आप पिन को बार बार बदलते रहें। आइए अब आपको बताते हैं पिन को कैसे चेंज करें। ये यहाँ पर आप एसबीआई का एटीएम देख सकते हैं। इसमें यहाँ दाहिनी तरफ एक स्लॉट होता है जिसमें कि कार्ड डालना होता है। उस स्लॉट के आसपास एक लाइट होगी, जब वो चालू हो तब आप कार्ड को अंदर डालें। और अब जिस तरह से यहाँ इस तस्वीर में नजर आ रहा है उस तरह से सीधा कार्ड को पूरा अंदर तक डालें और उसके बाद उसे वापस बाहर खींचकर अपने पास संभाल कर रख लें। इसके बाद ये इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें आपको बैंकिंग चुनना होगा। अब यहाँ पर कुछ एटीएम्स में जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन अगर हो तो जहां बैंकिंग लिखा है वहां पर आप टच कर दें और अगर ऐसे बटन्स हो साइड में तो बैंकिंग के सामने वाला बटन प्रेस कर दें। अब इसके बाद इस स्क्रीन पर अब आपको लैंग्वेज चुनना है। यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दी हुई है, इसमें से जो लैंग्वेज आपको चुनना हो उसके सामने वाला बटन प्रेस कर दें। अब यहाँ पर आप कीपैड की सहायता से 10 से 99 के बीच के कोई भी डिजिट्स टाइप कर दें। जैसे हमने 11 टाइप किया है और उसके बाद यस के सामने वाले बटन को प्रेस कर दें। अब यहाँ पर आपको जो 4 अंकों का पिन मिला है वो कीपैड की सहायता से टाइप कर देना है। ये पिन आपको यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। अगर पिन टाइप करने में कोई गड़बड़ हो गई हो तो यहाँ पर एक क्लियर का बटन होता है, उसको दबा करके आप उसे क्लियर कर सकते हैं और फिर से टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी प्रोसेस ही कैंसिल करना हो तो क्लियर के नीचे कैंसिल का बटन होता है, उसको दबा करके आप पूरी प्रोसेस कैंसिल करके और फिर से कार्ड डालकर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ट्रांजैक्शंस की लिस्ट आ गई है। हमको पिन चेंज करना है इसलिए हम ये पिन चेंज जहाँ लिखा है उसके सामने वाला बटन प्रेस कर देंगे। अब ये यहाँ पर मैसेज आया है कि नया पिन डालिए, तो कीपैड की सहायता से आप जो भी नया पिन 4 अंकों का चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दें। ये हमने टाइप कर दिया। जो नया पिन अभी आपने टाइप किया था वो वापस आपको एक बार री एंटर करना होगा। इसके बाद ये मैसेज आ गया है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है वो प्रोसेस में है, यानी पिन चेंज जो है वो प्रोसेस में है और ये थोड़ी ही देर बाद आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। और फिर मशीन में स्लिप के लिए एक स्लॉट होता है, वहां से एक स्लिप निकलेगी जिस पर लिखा होगा कि आपका पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। अब आगे जब भी आप एटीएम से कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो जो नया पिन आपने चुना है उसकी सहायता से इसको ऑपरेट करें। अगर आपका कार्ड कभी खो जाता है तो यूजर गाइड में जो टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं उन पर आप फोन करें या फिर बैंक में सूचित करें।